किसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पिता बंटी के साथ रहा करती थी। बंटी कबूतर सब्जी बेचने का काम करता था, लेकिन अक्सर ही उनकी तबीयत खराब रहती थी, जिसकी वजह से ही टुनटुनी चिड़िया अपने पिता का काम संभाला करती थी। वह घर के पास ही सब्जियों का ठेला लगाया करती थी। एक दिन रॉकी नाम का कबूतर टुनटुनी के पास सब्जियां खरीदने आता है। टुनटुनी चिड़िया का मासूम चेहरा देखकर वो उसे दिल दे बैठता है और मन ही मन सोचता है कि काश टुनटुनी चिड़िया की शादी उससे हो जाए। अरे क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या आपको? हाँ, मैं भूल गया था। 1 किलो आलू और 1 किलो प्याज चाहिए था। अच्छा ठीक है, ये लो 1 किलो आलू और 1 किलो प्याज। अब तो रोजाना ही रॉकी कबूतर टुनटुनी चिड़िया को देखने के बहाने से उसके ठेले पर रोज ही सब्जियां खरीदने आने लगा और एक दिन हिम्मत करके टुनटुनी चिड़िया के पिता के पास गया और कहा, मैं आपकी बेटी को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, क्या काम करते हो? पढ़ा लिखा हूँ लेकिन अभी बेरोजगार हूँ, काम की तलाश कर रहा हूँ, पर आपकी बेटी को मैं पलकों पर बिठा कर रखूँगा। मुझे आपकी बेटी के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। गरीब पक्षी की बेटी की शादी, और वो भी बिना दहेज के, यह बहुत ही बड़ी बात थी। अपनी गरीबी की वजह से बंटी कबूतर ने अपनी बेटी की शादी रॉकी के साथ तय कर दी और कुछ दिनों में रॉकी और टुनटुनी की शादी बड़े ही साधारण तरीके से हो गई। आओ आओ बहू रानी, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। टुनटुनी चिड़िया ने पूरे घर पर नजर दौड़ा कर देखा। रॉकी का घर छोटा था, लेकिन उसके पिता के घर से अच्छा था। टुनटुनी चिड़िया ने अपनी सास मीनू के पैर छुए और उसके बदले में खूब सारा आशीर्वाद लिया। कुछ दिनों बाद ही रॉकी कबूतर की नौकरी एक प्राइवेट कंपनी में लग गई, लेकिन बदकिस्मती से कुछ ही महीनों में वह नौकरी भी छूट गई। अच्छी रॉकी जी, ऐसा कब तक चलेगा? कोई तो काम करना ही पड़ेगा ना। अच्छा टुनटुनी, तो अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? इतनी डिग्रियां होने के बाद भी कोई काम मिलता है तो वो भी महीने 2 महीने में छूट जाता है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अरे बहू, जमा पूंजी भी सब खत्म हो गया है और इसकी नौकरी से जो कुछ मिलता है उससे भी गृहस्थी नहीं चलती पूरी तरह। अब तू ही बताइए, अकेला आखिर क्या ही करेगा? हाँ माँ जी, मैं जानती हूँ ये भी परेशान है, पर ज्यादा नहीं तो कम पैसों में कहीं काम कर ले, कम से कम साग सब्जी के खर्चे तो निकल जाएंगे। कुछ दिनों बाद ही रॉकी को कालू कौवा के यहाँ मजदूरी का काम मिल जाता है। रॉकी मजबूरी में कहीं काम न मिलने के कारण मजदूरी के काम के लिए हाँ कर देता है। मजदूरी के बदले में सेठ कालू कौवा उसे 5,000 रुपये देता है और इस 5,000 रुपयों से ही रॉकी अपने परिवार का गुजारा करता है। एक दिन, अरे बहू, आज खाने में क्या बनाया है? कुछ नहीं माँ जी, आज खाने में कोई सब्जी नहीं है। आज बनाने के लिए कोई सब्जी थी ही नहीं। माँ जी, मैं सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए मैं अपने पापा के घर हो आती हूँ। पापा 4-5 दिन की सब्जी तो दे ही देंगे। नहीं बहू, ऐसा अच्छा नहीं लगता, और वैसे भी वो लोग क्या सोचेंगे कि घर की सब्जी खत्म हो जाती है तो बेटी को मायके भेज देते हैं। ना बहू, हम सब्जी नहीं खाएंगे। ठीक है माँ जी, मैंने थोड़ी सी रोटियां बना ली है और अचार के साथ खा लेंगे। पापा ने थोड़ा सा अचार भेजा था। वैसे भी रॉकी जी की सैलरी महीने के आखिर में आती है, हम लोग आज ये अचार से ही खाना खा लेंगे। टुनटुनी ने खाना परोस दिया। खाने में अचार और रोटी थी। अरे टुनटुनी, आज सब्जी नहीं बनाई क्या? वो रॉकी जी, सब्जी खरीदने के लिए घर में पैसे नहीं है। अब हमें कुछ दिनों तक अचार रोटी ही खानी पड़ेगी। अरे बहू, ये अचार तो बहुत स्वादिष्ट है। ये किसने बनाया? मेरी माँ बनाती है माँ जी, वैसे मैं भी बना लेती हूँ। टुनटुनी, अब की बार जब सेठ जी सैलरी दे देंगे तो तू अपने लिए अचार जरूर बनाना। सच में माँ, ये अचार बहुत स्वादिष्ट है। हाँ जी रॉकी जी, मेरी मम्मी कहती है अगर सब्जी ना मिले तो एक समय अचार के साथ रोटी भी खा सकते हैं। हाँ बहू, इतना स्वादिष्ट अचार खाने को मिले तो मैं हर समय रोटी अचार ही खाऊं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी सास बबली से कहती है, माँ जी, घर में थोड़े से नींबू रखे हैं तो मैंने सोचा क्यों न नींबू का अचार बना लूं। माँ जी, जरा चख कर बताना कैसा बना है अचार। अरे वाह बहू, ये नींबू का अचार तो बहुत स्वादिष्ट है। दोनों माँ बेटी के हाथों में तो जादू है, जादू। एक बात कहूँ जी? हाँ कहो टुनटुनी, क्या कहना है? वो ये मैं वो
मैं ये हाँ बोलो टुनटुनी, क्या कहना चाहती हो? वो ये मैं क्या लगा रखा है? रोकी जी, मैं सोच रही थी क्यों न मैं इस तरह अचार बनाकर बाजार में बेच दूं। वैसे भी मैं और माँ जी दिन भर ऐसे ही बैठे रहते हैं। अचार बनाने से हमारा समय भी कट जाएगा और अचार बेचकर कुछ पैसे भी आ जाएंगे। लेकिन बहू, मुझे अचार बनाना नहीं आता। अरे माँ जी, अगर रोकी जी हाँ बोले तो मैं आपको भी अचार बनाना सिखा दूंगी। ठीक है टुनटुनी, तुम अचार बनाकर बेचो और माँ को भी सिखा दो। मैं तुम्हें पूरी इजाजत देता हूँ। और हाँ, ये लो 2000 रुपए। अचार बनाने का सारा सामान खरीद लाना। फिर क्या था, टुनटुनी चिड़िया अचार बनाने का सारा सामान बाजार से ले आई और अपनी सास को भी स्वादिष्ट अचार बनाना सिखा दिया और अचार बनाकर बाजार में बेचने चली गई। अचार ले लो, अचार, खट्टा मीठा आम का अचार। एक बार खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। अचार ले लो, अचार। अरे बहन जी, ये अचार कितने रुपए किलो है? 100 रुपए किलो। ठीक है, मुझे 2 किलो अचार दे दो। वो क्या है, मेरी बहू प्रेग्नेंट है, उसे ये खट्टा मीठा अचार बहुत पसंद है। देखते ही देखते टुनटुनी चिड़िया के सारे अचार बिक जाते हैं और वो दोनों सास बहू को अच्छा मुनाफा होता है। उसे रोजाना ही दोनों सास बहू अपने अचार का व्यापार किया करती हैं और उन्हें खूब मुनाफा होता है। कुछ ही दिनों में वो अमीर बन जाते हैं और फिर खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।